गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी हरी भरी छत पर। तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आपकी गार्डनिंग कैसी चल रही है? तो आज हम करने वाले हैं अपने गार्डन में छोटी मोटी सी हार्वेस्टिंग, और साथ ही कुछ ज़रूरी बातों को भी मैं बताने वाली हूँ कि मैं इस बदलते हुए मौसम में कौन कौन सी तैयारी कर रही हूँ अपने छत में, कैसे अपनी मिट्टी को रिचार्ज कर रही हूँ, और किन किन चीज़ों को मैं आने वाले सीज़न में लगाने वाली हूँ, कौन कौन सी सब्जियाँ मैं लगा चुकी हूँ और कौन कौन सी सब्ज़ी मैं आगे लगाने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं बहुत सी सारी जानकारी देने वाली हूँ। और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल तन्वी किचन एंड टेरेस गार्डन। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर दे प्रेस, ताकि मैं जब भी इस तरह की जानकारी भरी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आज क्या क्या हार्वेस्ट करने वाली हूं और मैं अपने गार्डन में कौन कौन सी तैयारी कर रही हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे लगे हुए लॉन्ग बीन्स। यहाँ पे मैं 2 लॉन्ग बीन्स के पौधे लगा कर रखी हूँ, और अब इसमें जो है फ्रूटिंग चालू हो गया है। और अब मैं कुछ और भी लॉन्ग बीन्स के बीज डालने वाली हूँ, ताकि मुझे रेनी सीजन में जब इनसे हार्वेस्टिंग ख़त्म हो जाए तो फिर जो मैं अभी नए पौधे डालूँगी उनसे मुझे हार्वेस्टिंग रेनी सीजन में मिलने लगेगी। और यहाँ एक मेरी तोरई लगी हुई है, और बहुत ही जल्द इन बेलों पर भी मुझे तोरई मिलने वाली है। तो मैं अभी फ़िलहाल इतनी सारी हार्वेस्टिंग मैंने थोड़ी सी पहले की थी, और आगे की हार्वेस्टिंग और आगे की बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरी लौकी की बेल है। एक बेल में अब हमारे जो है फ्रूटिंग चालू हो गया, और इसे मैंने प्लास्टिक से बांध दिया ताकि इसमें कीट पतंगे ना आए और ये जो है फल वो ख़राब ना हो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ एक और पौधा लगा कर रखा है, जो अब 4-5 पत्ते के हो गए हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसके नीचे जो बॉटम में है उस पत्तों को मैं हटा दे रही हूँ, ताकि जो मिट्टी के संपर्क में आकर ये पौधे ख़राब ना हो। और यहाँ पे जितने भी खरपतवार हैं उन सबको मैं हटा दे रही हूँ, क्योंकि अगर इन्हें अभी नहीं हटाएंगे तो ये अपना जड़ जो है वो मिट्टी में फैला देंगे और हमारे पौधे पूरी तरह से ख़राब हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने 2 बीज लौकी के और भी लगा रखे हैं। तो इस तरह से मैं जितने भी मेरे गार्डन में कचड़े वगैरह हैं उन सबको मैं उखाड़ के यहाँ पे रख रही हूँ। और इन कचड़ों को मैं वेस्ट नहीं करूँगी, मैं इन सबको जो है कंपोस्ट वाले डब्बे में डालकर रख दूँगी, ताकि मुझे इनसे ऑर्गेनिक खाद मिल सके। और इस तरह के खाद डालने से पौधे जो है वो बहुत ही हेल्दी होते हैं। मैं बाज़ार से कोई भी केमिकल युक्त जो खाद है वो नहीं डालती हूँ। मैं इसी तरह से अपने गार्डन के कचड़े और किचन के वेस्ट गीले कचड़े से ही सारे खाद बनाती हूँ, और थोड़ा बहुत मैं गोबर की खाद भी डालती हूँ। तो इस तरह से सारे खरपतवार को मैं उखाड़ती चली जाऊँगी, और फिर इस मिट्टी को ही मैं गुड़ाई करके इसे जब धूप होगी तो इसकी मिट्टी को मैं ऊपर नीचे कर दूँगी, ताकि ये मिट्टी सूख जाए। और उसके बाद मैं इसमें कोई अगला जो है वो सीज़न वाला बीज को लगा दूँगी, क्योंकि मिट्टी को भी थोड़ी सी रेस्ट देने की ज़रूरत होती है। अगर हम कंटिन्यू इसमें जो है बीज वगैरह डालते रहेंगे तो मिट्टी रिचार्ज नहीं हो पाएगा, और मिट्टी में बराबर पौधे लगे होने के कारण वो जो है अच्छी फ्रूटिंग हमें नहीं दे पाएगी। तो जब मैं इसे कम से कम 8-10 दिन का गैप दे दूँगी, ताकि मिट्टी जो है वो सूख जाए। क्योंकि ये मैंने इस तरह के बेड को बना कर रखा, तो इसकी मिट्टी को खाली करना संभव नहीं है, इसलिए मैं इसकी मिट्टी को गुड़ाई करके और ऊपर नीचे करके इसे सुखा दूँगी। और यहाँ पे एक मकई का पौधा है, तो मैं इसे उखाड़ने की कोशिश करी पर उखड़ नहीं रहा, तो इसके लिए दोनों हाथों की आवश्यकता होगी। तो मैं इसे बाद में उखाड़ दूँगी।
साथ ही साथ मेरे यहाँ पे कुछ टमाटर के पौधे लगे हुए हैं और इसमें अभी भी फ्लावरिंग चालू है। तो इस पौधों के मैं छोड़ दूँगी और जितनी भी ये इस तरह की सूखी हुई टहनियाँ हैं उन्हें मैं हटा दूँगी। और कुछ पौधे मेरे ख़राब हो चुके हैं तो मैंने बहुत सारे उखाड़ भी दिए हैं और जो बच गए हैं उन्हें मैं अभी आपके साथ हटाने वाली हूँ। इस तरह से देखिए बहुत सारे पौधे जो सूख गए हैं उन्हें मैं हटा दे रही हूँ और जो अभी ठीक ठाक है जो चलने वाले हैं उन्हें छोड़ दूँगी और जितने इस तरह के हैं इन्हें मैं अभी कटिंग कर दे हटा दूँगी ताकि पौधे जो है वो अपना सारा एनर्जी इन पौधों पर, इन डालियों पर लगाए जो अभी नए नए निकले हैं। और 8-10 दिन के बाद जब मिट्टी हमारी सूख जाएगी तब मैं इसमें नए बीज को डाल दूँगी ताकि मिट्टी को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाए और वो थोड़ी सी रिचार्ज हो जाए। और इसमें बीज लगाने से पहले मैं इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद और जो मैंने कंपोस्ट तैयार किया है उसे इस मिट्टी में डालूँगी। उसके बाद ही मैं इसमें देखिए इस तरह से लगे हुए हैं अभी भी टमाटर, तो इसे मैं तोड़ के रख लूँगी। ये पक जाएंगे हमारे किचन में। तो जितनी भी सब्जियों को मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ उसे मैं अभी यहाँ रख दे रही हूँ। इसे बाद में मैं ले जाऊँगी नीचे। तो चलिए आगे के काम भी कर लेते हैं। इस तरह से बहुत सारे जितने वेस्ट हैं सबका मैं यूज़ करूँगी, किसी को भी मैं फेंकने वाली नहीं हूँ। और इधर देखिए तो ये है मेरी लौकी की बेल और इस छोटे से बेल में आपने देखा था कि मुझे 2 लौकी मिल गई थी और बीच में मैं इसमें पानी डालना भूल गई थी। तो इसमें जो देख रहे हैं आप पत्ते थोड़े से ये पीले पीले हो गए और यहाँ से एक नई ब्रांचेस निकल रही। तो मैं क्या कर रही हूँ इसे इस जगह से कट कर दे रही हूँ ताकि ये वाले जो शाखा है वो तेज़ी से विकसित होंगे। और इससे यहाँ से भी कट कर दे रही हूँ। अब ये पौधे जो है वो तेज़ी से बढ़ेंगे। इसमें देखिए इस तरह से लौकी लग रही थी मगर मैंने इसे काट दिया है। इसे काटना बहुत ज़रूरी था। अब देखिए तो ये मेरे शिमला मिर्च के पौधे हैं और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे फ्लावरिंग शुरू हो गए हैं। तो मैंने इसी तरह से यहाँ पे लगभग 7 से 8 पौधे लगाए हैं और इसी में मेरे बहुत सारे पालक के जो है पौधे निकल आए थे जिसे मैंने अभी अभी कट करके रखा है। और इसमें जितने भी खरपतवार वगैरह हो आए हैं उन्हें मैं साथ ही साथ उखाड़ती चली जा रही हूँ ताकि मिट्टी का जो एनर्जी है वो बर्बाद ना हो और सारा एनर्जी हमारे पौधे को मिले। और जैसे ही बारिश थोड़ा कम होगा, मिट्टी हमारी सूख जाएगी, तो मैं क्या करूँगी मिट्टी की गुड़ाई करके और फिर इसमें थोड़े से खाद डाल दूँगी। अभी मिट्टी बहुत गीला है तो इसमें खाद डालना सही नहीं होगा। मिट्टी थोड़ा सूख जाएगा उसके बाद ही मैं इसमें खाद डालूँगी। इसके बाद इधर देखिए तो ये कंटेनर है मेरे पालक का और अब इसमें जो है बीज बन गए तो मैं अभी इसे छोड़ दे रही हूँ ताकि मुझे अगले सीज़न के लिए बीज मिल जाए। तो जैसे ये पौधा सूख जाएगा, बीज मैच्योर हो जाएगा तो मैं बीज को कलेक्ट करके रख लूँगी और इस कंटेनर को भी खाली करके इसमें रेनी सीजन के लिए कुछ सब्जी लगा लूँगी। और इधर देखिए तो इधर है मेरे काली मिर्च का पौधा और अब इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गया है। इधर मेरे ये टमाटर के पौधे हैं और अब जो है पौधों को डंडी की सहायता देना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि रेनी सीजन में जो है पौधे अगर ज़मीन पर रहेंगे तो जो फल फ्रूट आएंगे वो सड़ जाएंगे। इसलिए इस तरह के डंडी में इन्हें सहारा देना बहुत ज़रूरी है। और मैंने कुछ सीडलिंग भी तैयार करके रखा है तो मैं किस तरह से उसे छुपा करके तैयार कर रही हूँ आइए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए ये है मेरा मालबेरी स्पिनिच पोई साग और इसी के नीचे जो है मैंने कुछ टमाटर के सीडलिंग को तैयार किया है क्योंकि अधिक बारिश की वजह से जो है टमाटर के पौधे मेरे गल जा रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें इस तरह से छुपा करके किया है ताकि ज़्यादा पानी पौधों पर ना पड़े। और ये थोड़े से जब बड़े हो जाएंगे तो जहाँ पे अभी मैंने पौधे उखाड़ करके खाली किया है उस मिट्टी में 8 से 10 दिन के बाद खाद वगैरह डाल के मैं इन पौधों को उसमें शिफ्ट कर दूंगी और
फिर मुझे रेनी सीज़न के लिए टमाटर मिलनी शुरू हो जाएगी। इधर देखिए, तो इधर मेरे चेरी टमाटर के कुछ पौधे लगे हुए हैं और इनसे मुझे बहुत सारी हार्वेस्टिंग मिली है और अभी भी इनसे थोड़ी बहुत मुझे हार्वेस्टिंग जो है वो मिल रही है। तो जितने भी पके हुए हैं उन्हें मैं हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। और मैंने क्या किया है कि देखिए, इनको मैंने यहाँ से कट कर दिया है इस तरह से, और यहाँ पे नए नए ब्रांचेस निकली हैं और अब ये बहुत ही तेज़ी से बड़े हो रहे हैं और इनसे मुझे रेनी सीजन में बहुत सारी हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। तो यहाँ भी जितने खरपतवार उन्हें मैं हटा दे रही हूँ इस तरह से। और सारे खरपतवार को मैं इकट्ठा करके रखती चली जा रही हूँ। तो इस तरह से जितने भी टमाटर रेडी हैं उन्हें मैं हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। और यहाँ से मुझे इतने टमाटर मिल गए हैं तो इन्हें भी रख दे रही हूँ अभी मैं सब्जियों के साथ। और इधर भी हमारे कुछ टमाटर लगे हुए हैं तो इन्हें भी कर ले रही हूँ हार्वेस्ट। और यहाँ पे ये पौधा जो है वो सूख चुका है तो इसे हटा दे रही हूँ और इसे कुछ टमाटर के पौधे मेरे यहाँ पे भी उगाए हैं जो टमाटर में हार्वेस्ट नहीं कर पाई थी और वो पक के गिर गए थे, उनके से मुझे इतने सारे टमाटर के पौधे मिले हैं। तो देखते हैं कितने सक्सेस हो पाते हैं। तो जितने बच जाएंगे उन्हें मैं इस जगह पे लगा दूंगी। अभी बहुत सारे जो आप देख सकते हैं छोटे छोटे टमाटर के पौधे निकले हैं। इधर मैंने कुछ नए बैगन के प्लांट लगाए हैं और देख सकते हैं कितने हेल्दी हैं। तो मैंने इसमें जितने भी खरपतवार वगैरह थे उन्हीं को नीचे डाला है और बस 2 मुट्ठी मिट्टी में आप कह सकते हैं मैंने इन्हें लगाया है। और इसका देखिए विकास कितना अच्छा हो रखा है। तो इस कंटेनर में भी बहुत सारी जो है लाल भाजी भी हो रखी है। तो भाजियों को मैंने 2-3 दिन पहले हार्वेस्ट किया है इस तरह से टिप से तोड़ के, और बहुत जल्द ही फिर से मुझे इसमें से लाल भाजी हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। तो अभी जितने भी खरपतवार हैं उन्हें मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ। रेनी सीज़न में खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि अभी रेनी सीज़न शुरू नहीं हुआ है, मगर इस तरह मौसम बनाया हुआ है कि लग रहा है कि रेनी सीज़न शुरू हो गया है। अभी देखते हैं कितने दिन इस तरह का मौसम होता है, क्योंकि गर्मी में तो टेरेस में काम कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और अभी जो है मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। और मुझे लगता है ये मौसम अभी हर जगह ऐसा ही है, सुबह धूप और शाम में बारिश। तो थोड़ा सा राहत मिला है। तो जितना हो सकता है उतना काम हम अपने गार्डन में अभी से ही शुरू कर दे रहे हैं, ताकि फिर अभी धूप होने वाली है तो उसमें फिर काम नहीं हो पाएगा। तो उस समय हम क्या करेंगे, अपनी मिट्टी को धूप लगा देंगे इस तरह, जितने भी खाली हो चुके हैं उन्हें, और जितने कंटेनर खाली हो गए उन्हें मैं मिट्टी को बोरी वगैरह में या तिरपाल में पलट करके उसे सुखा लूँगी। उसके बाद उसे धूप लगाकर उसमें खाद वगैरह मिक्स करके उसके बाद में फिर से उसे जो है अपने कंटेनर में भर लूँगी। उसके बाद ही मैं उसमें पौधा लगाऊंगी। और इस तरह के बेड को मैं इसकी मिट्टी को उलट पलट करके और उसमें धूप लगाने के बाद खाद वगैरह डालकर फिर मैं इसमें पौधे लगा दूँगी, क्योंकि मिट्टी को ब्रेक देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब हम मिट्टी को ब्रेक देंगे तो उसमें जो भी फसल हम लगाएंगे वो अच्छी तरह से विकसित होंगे। बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट आ रहा था कि हमारे तो छत में जगह ही नहीं है, या हमारा छत ही नहीं है, या छोटा सा आंगन है, या फिर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे तो हम जो है वो रेंट पर रहते हैं या फ्लैट में रहते हैं तो हमारे पास जगह नहीं है, तो हम कैसे खेती करेंगे। तो उनके लिए मैंने इस तरह का एक जुगाड़ का उपाय किया है। तो आप कम जगह में थोड़े से स्पेस में भी इस तरह से पीवीसी पाइप में खेती कर सकते हैं। बस 6 इंच का जगह चाहिए और 6 इंच के जगह में आपको 10 गुना ज़्यादा सब्ज़ी की हार्वेस्टिंग मिलेगी, क्योंकि थोड़े से जगह में आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे
पौधे लगा कर रखे हैं। और इसमें मैंने किस तरह से मिट्टी तैयार किया है, कैसे इसमें छेद बनाया है, और इस वीडियो में मैं वो जानकारी तो नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इसकी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। तो उस वीडियो को भी मैं बहुत जल्द ही पोस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ से इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा भी आप लोगों को अगर कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। जितना संभव हो सकता है मैं आप लोगों को बता दूंगी। और साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। और आप लोग ना फ्रेंड्स लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो। आपके एक लाइक से जो है हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप लाइक नहीं करते हो ना तो वीडियो भी बनाने का मन नहीं करता है। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप चाहें तो आप भी इसी तरह से अपने गार्डन में, छत में, आंगन में इस तरह से आप भी सब्जियां लगा सकते हो और उनसे ढेर सारी हार्वेस्टिंग भी ले सकते हो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।